हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो बेटा क्लास 12th वालों, क्या आप भी केमिस्ट्री में अभी तक दिक्कतों का सामना कर रहे थे और क्या इस साल यार केमिस्ट्री आपको अच्छे से सीखनी है, चाहते हो क्लास 12th में अच्छे से नंबर आ सके, तो बेटा बिल्कुल सही जगह आए हो। देखो मैं क्लास 12th 11th 10th सभी को अच्छे से, 10th वालों के लिए साइंस, 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल सिखाने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो में समय जरूर लगेगा और आप सीख कर जाओगे यहां से। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल को आप शेयर करो, ये करो, वो करो। पहले आप देखो, अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि हाँ आप सीख पा रहे हैं, तो आप उन दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर करना जो किसी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पढ़ाई कोचिंगों में जाकर नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, हमारे थ्रू आकर पढ़ाई कर सके। ठीक है, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना यार। और वीडियो लास्ट में अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। तो देखो बेटा, आज क्लास 12th वालों के लिए आज से अपने इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री का डेली वीडियो अपलोड होने वाला है। क्लास 12th का मतलब डेली अपलोड नहीं होगा, हर तीसरे दिन एक वीडियो आएगा। हर तीसरे दिन एक क्लास 10th, एक क्लास 11th, एक क्लास 12th, ऐसे करके डेली एक वीडियो आएगा। अगर आप 10th 11th 12th किसी से भी पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की पूरी कंप्लीट साइंस में आपको सिखाने वाला हूं, 11th और 12th की केमिस्ट्री विद एग्जाम्पल, विद डिटेल, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बारीकियों से सीखेंगे। तो देखो बेटा, क्लास 12th का आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नेम क्या है बेटा? विलियन, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसका वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, वीडियो नंबर 1 है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट क्या विलियन चैप्टर स्टार्ट कर दूं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दूं। अब अगर मैं विलियन चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा तो बेटा बहुत सारी बातें ना यहां पर ऐसी होंगी जो अधूरी रह जाएंगी। लाइक मैं, आपने अगर कहीं अभी तक कहीं पर पढ़ा हो तो क्या होता है, विलियन चैप्टर स्टार्ट हुआ, अरे यार विलियन के टॉपिक्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, परासरण, दाब, विसरण वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। देखो एकदम से ना टॉपिक्स पर नहीं भागना है। चैप्टर का नेम देखो क्या है बेटा, चैप्टर का नेम है विलियन। तो बेटा पहले विलियन तो जान लो, विलियन क्या होता है। जब विलियन जान जाओगे तो चैप्टर आगे आपको कैसा हो जाएगा, बहुत ही मक्खन हो जाएगा। तो मैं आपको देखो बारीकियों के साथ पहले मैं आपको सिखाऊंगा विलियन क्या होता है। देखो बस कॉपी और पेन पकड़कर यार बैठ जाना। अपना समय अगर आप यहां पर दे रहे हो तो सुंदर से नोट्स जरूर बना लेना, जिससे आप एग्जाम में अगर यहां से पढ़ाई करोगे ना तो 95 प्लस स्कोर इजीली आप कर सकते हैं। मैं देखो 100% का झूठा वादा नहीं करने वाला, क्योंकि भाई 95 प्लस भी अगर आप ले आते हो ना तो बहुत ही अच्छे नंबर है। मैं ये नहीं कहूंगा 10 दिन में पढ़ के इतने ले आओ, 15 दिन में पढ़ के इतने ले आओ, ऐसा नहीं। समय देना पड़ेगा। अगर अच्छे से आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अभी आप इस किसी चीज पर ध्यान मत दो। देखो आपने सुना होगा विलियन, विलियन जो होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है विलय से और विलायक से। मतलब एक पदार्थ विलय होता है और एक पदार्थ विलायक होता है। विलय वो होता है जो घुलता है, विलायक वो होता है जिसमें घुलता है। समझिए भाई, विलायक कौन होता है? जिसमें घुलता है, मतलब जो घोलने वाला पदार्थ हो। और विलय कौन होता है? जो घुले, मतलब ये घुलेगा विलायक में जाकर तो बनेगा विलियन। अब क्या होता है ना, देखो विलियन को कैसे पहचाने। विलय की मात्रा हमेशा रखी जाती है कम और विलायक की मात्रा जो होती है ना वो हमेशा रखी जाती है अधिक। ये बात याद रखना, विलय की मात्रा हमेशा रखी जाएगी कम और विलायक की मात्रा रखी जाएगी हमेशा अधिक। देखो ऐसा क्यों भाई, ये चीजें अभी आप देखो अच्छे से मैं आपको इतनी बात एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतनी बात आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले जब चैप्टर नेम डालेंगे ना, तो चैप्टर नेम डालने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, विलियन चैप्टर नेम, और चैप्टर नेम में सबसे पहले नोट ये बनाएंगे, विलियन जो होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलय वो होता है जो घुलने का काम करता है और विलायक वो होता है जिसमें विलय घुलता है। ठीक है, जो विलय को घोलता है। कई तरीकों से बोल सकते हो आप उसे। और हमेशा याद रखना, विलियन जब बनेगा तो विलियन में विलय जो होता है वो कम मात्रा वाला होता है और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा वाला होता है। जैसे दो पदार्थ वो आपको दे दे और बोले इसमें कौन सा विलायक है कौन सा विलय है, तो आप देखना जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो वो विलय। सिंपल सा। अब देखो भाई, ये तो हो गई विलियन की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको विलियन के बारे में और मजेदार बातें सिखाता हूं कि विलियन क्या होता है। देखो ये जैसे कि मैंने यहां पर विलियन के लिए एक छोटी सी 2 लाइन लिख रखी है। विलियन कौन होता है? 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियशील। देखो यहां पे फोकस करना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक
रासायनिक रूप से अक्रियाशील, मतलब रासायनिक रूप से अक्रियाशील मतलब जो दो या दो से अधिक चीजें मिलाई जा रही है ना, वो आपस में क्रिया ना करें। अब आप तो सोचते होंगे विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक को मिला दिया, उन्होंने क्रिया कर ली और क्रिया करके विलयन बन गए। जैसे हमने नमक को लिया, नमक को पानी में डाला और घोल दिया, नमक पानी में घुल के गायब हो गया। अब हमने क्या सोचा, मतलब नमक की और पानी की क्रिया हो गई। हम यही तो सोचते हैं कि नमक और पानी की क्रिया हो गई, ठीक है। तो हमने उसे भाई इस तरीके से नमक के साथ थोड़ी सी अगर चीनी भी डाल दी तो वो चीनी भी गायब हो गई। अब हमने सोचा चीनी की भी पानी से क्रिया हो गई और हमने सोचा यार वो शिकंजी बन गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, देखो क्या हुआ यहां पर ये हुआ, दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण जिन्हें बाद में अलग भी किया जा सके, इस बात को नोट करना, जिन्हें बाद में अलग भी किया जा सके, विलयन कहलाता है। समझ रहे हो? जैसे कि आप मुझे थोड़ा सा ये देखिए, यहां पर देखिए, जैसे मेरे पास सपोज ये एक बर्तन है, मैंने इस बर्तन में मेरे पास भर रखा है क्या, मेरे पास जल भरा हुआ है इस बर्तन में। मैंने क्या करा, मैंने चीनी ली और चीनी को इसमें डाल दिया। भाई चीनी सपोज इस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्म में होगी ना, मान लो ये चीनी के क्रिस्टल्स हैं, ये चीनी के क्रिस्टल्स हैं। अब मैंने इन क्रिस्टलों को उठाया और इसमें डाल दिया, अब ये क्रिस्टल इसमें आ गए यूं करके। अब ये क्या करेंगे, अभी बेटा ये घुलने लगेंगे और घुलने लगेंगे, थोड़ी देर समय बाद ये हमें दिखना बंद हो जाएंगे, घुल जाएंगे। सपोज ये पूरा घुल गए, अब जब ये पूरा घुल गए तो घुलने के बाद जो विलयन दिखेगा वो हमें इस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल जैसा जल दिख रहा था सेम वैसा ही दिखने लगेगा, सेम वैसा ही। अब इसमें हमें चीनी के कण अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो घुलने के बाद जब वो उसमें मिल गया ना, तो क्या यहां पर क्रिया हुई, क्या यहां पर क्रिया हुई? आज से याद रखना बेटा, यहां पर कोई क्रिया नहीं हुई है, यहां पर रासायनिक क्रिया नहीं हुई है। रासायनिक क्रिया क्या होती है, रासायनिक क्रिया का मतलब है कि रासायनिक क्रिया से होता है ना, रासायनिक क्रिया में कुछ नया पदार्थ बनता है। यहां पर कुछ नया पदार्थ थोड़ी ना बना है, बस एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाकर घुला है। अब मैंने ऊपर लाइन क्या लिखी, बाद में अलग भी किया जा सके। तो क्या बेटा इससे चीनी को अलग कर सकते हैं? अब कुछ बच्चे तो कहेंगे अरे सर जी कैसे कर देंगे चीनी को अलग, ज्यादातर के दिमाग में यही आएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारो राज दुलारो, अब तुम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही समझो। भाई मान लिया कि हम चीनी को पानी से हाथ डाल के अब अलग नहीं कर सकते जब वो उसमें घुल गई। अगर वो क्रिस्टल की अवस्था में थी तो चम्मच या हाथ डाल के यूं करके चीनी के दाने उठा लेते और पानी नीचे रह जाता। लेकिन जब वो घुल गई तो अब हम चाहे डाल लें हाथ या डाल लें क्या चम्मच या छन्नी से छान ले, तो चीनी के क्रिस्टल अलग नहीं होने वाले। उन्हें अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें अलग करने के लिए आप जिस बर्तन में उसे घुला है ना, उसको गैस पर चढ़ा देना, गैस पर चढ़ा देना। और जैसे ही गैस पर चढ़ाओगे, गैस की फ्लेम ऑन करोगे, आग ऑन करोगे जैसे ही, तो क्या होगा, अब उसे उबालने लगना। क्या होगा, चीनी जो होती है ना, चीनी अवाष्पशील होती है, मतलब उससे वाष्प नहीं बनती। अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप वाष्पशील और वाष्पशील क्या होते हैं। तो उसकी वाष्प नहीं बनती, मतलब वो उसे कितना भी गर्म कर लो वो उसी में रहेगी, ऊपर उड़ के नहीं जाएगी। लेकिन जल तो बेटा वाष्पशील होता है। सबने देखा होगा जब जल को उबाला जाता है तो ऊपर से वाष्प निकलती हुई दिखती है। कभी हाथ लगा के देखना, चिपक जाएगी आपके हाथ में गरम गरम, वो होती है क्या, जल की वाष्प। तो बेटा जो जल की वाष्प निकल जाएगी, अब जब आप इसे गर्म करते रहोगे तो इससे क्या होगा, जल की वाष्प ऊपर को आने लगेगी यूं करके, और धीरे धीरे करके जल की सारी वाष्प खत्म होने लगेगी और नीचे गाढ़ा पदार्थ, नीचे गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ सब प्राप्त होने लगेगा, जिसको हलवाई प्यार से कहते हैं चाशनी बोलते हैं। और चाशनी से जब और पानी निकालते चले जाओगे तो वो बिल्कुल जमने लगेगी, और जब वो जम जाएगी तो वापस चीनी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उसे हमने आसानी से अलग कर लिया, नहीं कर लिया। इसी तरीके से आप नमक को भी इजीली अलग कर सकते हो, ठीक है। तो आज से बेटा याद रखना, विलयन क्या होते हैं, विलयन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण होते हैं और जिन्हें बाद में अलग भी किया जा सकता है, तभी विलयन कहलाता है। अगर उन्हें बाद में अलग ना किया जा सके तो विलयन नहीं कहलाता। समझ गए पॉइंट्स को। अब देखो बात आती है विलयन के प्रकार। देखो विलयन के प्रकार को ना कई प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब विलयन के प्रकार मैं आपको बताता हूं, पहले आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, विलयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी विलयन, दूसरा होता है विषमांगी विलयन। अब समांगी विलयन क्या होते हैं, देखो समअंगी, मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना है समांगी। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समअंगी। इस तरीके से ये बना है विषम अंगी,
विषमांगी जिसको बोला गया, मतलब विषम प्लस अंगी। अब देखो यहीं पर इनकी डेफिनेशन हो जाती है। समांगी विलयन कौन से होते हैं? ऐसे विलयन जो आपस में मिलाने पर, मतलब जैसे समांगी विलयन मतलब जिसमें क्या करा, दो पदार्थों को लिया, आपस में मिलाया, अब वो मिलकर एक जैसे हो गए, वो कहलाएंगे समांगी विलयन। जैसे कि भाई चीनी और पानी, जैसे चीनी प्लस पानी, तो चीनी प्लस पानी का विलयन कैसा होगा? समांगी विलयन ही तो होगा, क्योंकि वो आपस में मिलने के बाद एक जैसा दिखने लगेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा, तो वो समांगी विलयन कहलाएगा। अब ज्यादा समय नहीं खराब करना है, समांगी विलयन के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। नमक का पानी का विलयन ले लो, दूध को पानी में मिला लो, वो भी समांगी विलयन बनेगा। अब बात आती है विषमांगी विलयन की। विषमांगी विलयन की, तो विषमांगी विलयन क्या होते हैं भाई? ऐसे विलयन जिनको दो पदार्थों से मिलाकर बनाया गया हो और वो दोनों पदार्थ मिलने के बाद भी अलग अलग दिखे। जैसे हमने क्या करा, पानी में मिट्टी डाल दी, कंकड़ डाल दी, बालू डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो जब पानी में मिट्टी डालेंगे तो क्या मिट्टी पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना। जितना भी घोलने की कोशिश कर लो, जितना उसे डाल के चम्मच से हिला लो, चीनी की तरह मिलाने की कोशिश कर लो, या गैस पे रख के गर्म कर लो, लेकिन मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी। और जब मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी, इट मींस वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? विषमांगी विलयन कहलाएगा। समांगी विलयन कौन से होते हैं? जो आपस में पदार्थ मिलने पर एक जैसे हो जाए, वो समांगी विलयन, और जो एक जैसे ना हो, जो मिलने के बाद भी अलग अलग दिखे, विषमांगी विलयन कहलाते हैं। अब ये आपका समांगी और विषमांगी हो गया। अब मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर आता हूं, मेन जो हमारा इस चैप्टर में चलेगा, विलयन के प्रकार। विलयन जो होता है तो वो 9 प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकार का होता है। देखो बेटा, ये वाला पोर्शन जिसको जो भी नोट करने लायक हो आपके नोट्स में नोट कर लेना। इस नोट को तो जरूर ही नोट करना है, उसके बाद में आपको इस तरीके से नोट करना। लेकिन ये चीज मैं थोड़ा सा यहां से ना इरेज कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर, अभी आपको थोड़ी और चीजें समझानी है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा ज्यादा मतलब, या फिर आपको लगता हो कि वो लिखना है, पीछे जाके एक बार और रिपीट कर लेना उसको, देखो बड़े अच्छे से मक्खन हो जाएगा वो, ठीक है बेटा? अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखो भौतिक अवस्था आप सबने देखी हो कितने प्रकार की होती है। गैस होती है, जिनको गैस बोल लो, गैसे बोल लो या गैसो बोल लो, गैस, और एक द्रव होता है। ये वाला नोट से बेटा जरूर लिखना है, ठीक है? मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। बाकियों की तरह मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं फटाफट इसको साइड में करके आपको सिखा रहा, लेकिन वो चीज आप लिख जरूर लेना यार, बहुत ही काम की चीज है, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगी, ठीक है? अब देखो हम आते हैं विलयन के प्रकार के ऊपर। देखो अभी मैंने आपको बताया भाई, जो भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, या तो गैस या द्रव या ठोस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, गैस, द्रव। अब मेरी एक बात पे ध्यान दीजिए भाई, गैस, द्रव, ठोस, और विलयन कैसे बनता है? विलयन बनता है विलय और विलायक से। तो मैं क्या करता हूं ना, इन 9 हिस्सों को 3 हिस्सों में बांटता हूं, ऐसे करके समझो। इन 9 हिस्सों को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया। एक बार मैंने क्या करा, मुझे 9 विलयन बनाने, 9 ही विलयन बनेंगे। देखो 9 टाइप्स कैसे बनते हैं, देखो कुछ यार ऐसा हलवेल नहीं होता है, आप आसानी से समझ सकते हो। देखो क्या करना है, मैंने बोला इन 9 हिस्सों को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3। अभी हम टोटल 9 टाइप्स बना लेंगे। देखो मैंने क्या करा, इन 3 हिस्सों में विलायक, देखो 3 प्रकार के होते हैं, गैस, द्रव, ठोस। तो एक बार मैंने विलायक किसको बनाया, मैंने विलायक बनाया गैस को। एक बार मैंने विलायक किसको बनाया, मैंने विलायक बनाया द्रव को। और एक बार मैंने विलायक किसको बनाया, मैंने विलायक बनाया ठोस को। क्लियर? इतना क्लियर? तीनों को ही एक एक बार क्या बना दिया, विलायक बना दिया। अब बस दूसरी बात देखो, विलय क्या करना है? विलय भाई गैस में गैस भी घुल सकती है, गैस में द्रव भी घुल सकता है, और गैस में ठोस भी घुल सकता है। क्लियर? विलय तीनों को ही बना सकते हैं। तो विलय यहां पर भी तो 3 होंगे ना, गैस, द्रव और ठोस। अब बेटा विलय यहां पर भी तो 3 होंगे, गैस और द्रव और ठोस। बस हो गए आपके विलयन के 9 प्रकार। कैसे हो गए? देखो बेटा यहां पर देखो, जैसे कि मैं इसके बेस पर 3 प्रकार बनाता हूं, 3 प्रकार बनाता हूं विलयन के, जो मैंने ऊपर लिख रखा था विलयन के 3 प्रकार। देखो भाई गैस,
मैंने गैस को रखा विलायक, ठीक है, गैस रहेगा विलायक, मैंने गैस में गैस घोल दी, तो गैस प्लस गैस, पहला विलयन बना, गैस विलायक भी है और गैस विलय भी है। दूसरा देखो, मैंने गैस में क्या करा, गैस को विलायक रखना है और गैस में मैंने क्या बोल दिया, द्रव बोल दिया। गैस को विलायक रखो और गैस में ही क्या घोल दो, ठोस बोल दो। अब अगर मैंने यहां पर गैस को विलायक रखा है, इसका मतलब क्या है, मैं कैसे बोल सकता हूं कि गैस यहां पर विलायक है, मैं विलायक की मात्रा ज्यादा लूंगा। अभी मैंने पीछे आपको यहां पर लिखकर वही चीज तो बताई थी, विलायक हमेशा कैसा लेना है, विलायक हमेशा ही ज्यादा लेना है, तो मैं गैस की मात्रा ज्यादा लूंगा, इनकी मात्रा कम लूंगा। तो ये देखो 3 विलयन बन गए, गैस गैस का विलयन, गैस द्रव का विलयन, गैस ठोस का विलयन। अब इसके देखो 3 टाइप्स कैसे बनाओगे आप, इसके 3 टाइप्स कैसे बनाओगे, तो देखो बेटा विलायक किसको रखना है, द्रव को, तो इस केस में हम द्रव की मात्रा कैसे लेंगे, ज्यादा लेंगे, और तीनों ही केस में विलायक कौन रहेगा, द्रव। अब बारी बारी से इन तीनों को एक बार विलय बना दो, एक बार भाई गैस को विलय बना दो, एक बार द्रव को विलय बना दो और एक बार ठोस को विलय बना दो। हो गया नहीं हो गया। अब तीसरा वाला तो मेरे हिसाब से जितने बच्चे, जितने प्यारे बच्चे मेरे वीडियो से सीख रहे हैं वो फटाफट यार लाइक तो ठोक ही दो, और मुझे पता है ये 3 तो खुद बना ही लोगे। कैसे बना लोगे, भैया बोले सर जी अब विलायक हमें रखना है ठोस को, और ठोस की मात्रा कैसी ली जाएगी, जब विलायक ठोस रखेंगे तो इसकी मात्रा ली जाएगी ज्यादा, और बारी बारी से तीनों को ही क्या रख दो, विलय, गैस को रख दो, द्रव को रख दो और ठोस को रख दो। अब देख लो बेटा इन 9 विलयनों को देख लो, ये जो नीचे लिखे हैं मैंने 3, 6, 9 विलयन 9 प्रकार का होता है। अब इन टोटल 9 विलयनों में आप अच्छे से देख लो, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो एक जैसा दिख रहा हो। तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे सर कुछ तो दिख रहा है एक जैसा, जैसे कि क्या है, बोले सर ये देखिए गैस और द्रव, किधर गया ये दूसरा वाला देखो, बोले सर ये गैस और द्रव एक सा दिख रहा, किससे, यहां पे देखिए सर गैस और द्रव। लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें यह सिखाया बेटा इसमें जो है ना गैस और द्रव, तो उसमें विलायक कौन है, विलायक गैस है और द्रव ठोस, द्रव जो है वो विलय है, और इसमें विलायक कौन है, इसमें विलायक द्रव है और गैस जो है वो विलय। दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं, तो ये मत सोचना कि एक जैसी है वो, क्योंकि प्लस में लिखी हुई चीज कोई पढ़ी होगी कि भैया 4 + 5 लिख दो या 5 + 4 लिख दो, चीज तो एक ही रहती है। तो बेटा ये इतनी आसान नहीं है केमिस्ट्री, बहुत दिमाग खाती है और बहुत दिमाग लगाना भी पड़ता है इसको सीखने के लिए, ठीक है। तो ये देखो बेटा ये आपके हो गए विलयन के 9 प्रकार। अगर आप विलयन चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये 9 प्रकार आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा इनमें से क्या है ना, अपने सिलेबस में कौन कौन सा है, अपने सिलेबस में देखो एक तो है गैस और द्रव का विलयन, एक तो अपने सिलेबस में आपको बता दूं थोड़ा सा, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे गैस और द्रव का, और एक हम पढ़ेंगे द्रव और द्रव के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे द्रव और ठोस के बारे में, ठीक है। ये अपने सिलेबस में है, ये 3 चीजें, इसका दूसरा और इसका तीसरा, ये 3 प्रकार के विलयन अपने हमें इस विलयन चैप्टर में पढ़ना है। देखो पढ़ने को बाकी सारे भी हो आप इजीली कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है, ये है विलयन चैप्टर की हमारी नींव। अब यहां से हम जानेंगे विलयन क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। लेकिन विलयन की एक शर्त क्या होती है कि बेटा रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, जिन्हें बाद में अलग भी किया जा सके। अब आप कहोगे अरे सर जी ऐसा कैसे, जैसे कि देखो मैंने पहला वाला एग्जांपल बोला कि भैया गैस और गैस का विलयन। अब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे होंगे कि भाई मिल गई तो उसे अलग कैसे कर सकते हैं। अब अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा भी जोर दोगे ना तो एक चीज सुनो, बचपन से सुनते चले आए हमारे चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, वायुमंडल में गैसें होती हैं और गैसों में 78% जो होती है वो हमारी होती है नाइट्रोजन, और 21% जो होती है वो होती है ऑक्सीजन, और बाकी जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बाकी अदर्स गैसें भी होती हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो भैया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए नहीं है, अगर एक ही वायुमंडल में उपस्थित है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी तो मिले हुए हैं, तो वो मिश्रण ही तो है, और वो भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है यार। मतलब इसका एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल सा यार। समझ में आई बात, समझ में आई दोस्तों। यार एक लाइक तो बनता है ना वीडियो पे, लाइक ठोको, और क्लास 12 की तैयारी के लिए बस क्या हो, कॉपी और पेन लेकर डेली हर तीसरे दिन आ जाना, और सिर्फ ज्यादा समय नहीं लगेगा, हर वीडियो आपको डिटेल में सिखाऊंगा। देखो जो बच्चे ऐसे हैं वीडियो पर जिनको लग रहा है कि वीडियो सर ने एक टॉपिक पढ़ाया और काफी लंबा गया है, तो देखो वो बेटा आगे से अपने चैनल पर मत आना,
देखो अगर मेरे चैनल पर आओगे तो मैं तो भाई ऐसे ही सिखाता हूं डिटेल में, और डिटेल में सीखोगे तो समय देना पड़ेगा। अब मैं आता विलियम के टॉपिक ऑन कर देता, फटाफट से बहुत सारे आते थ्योरी लिखते, अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने सर, मजा आ गया पढ़ के। बेटा मुझे वो तारीफ नहीं चाहिए, झूठी तारीफ है, वो झूठी तारीफ है भाई। थ्योरी लिख के तो कोई भी दे सकता है यार, चीजों को एक्सप्लेनेशन चाहिए। टीचर का वर्क है बच्चे को एक्सप्लेन करना, तो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए, नहीं आता है या वीडियो लंबा लगता है तो आप मत पढ़िएगा। लेकिन अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो बेटा बिल्कुल सही जगह आए हो। अब मैं देखो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो, हर चीज यहीं से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और बेटा अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर कर दो जो इन चीजों को पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा, देखो बाकियों की तरह मैं ये नहीं जानता कि YouTube पर कोई टीचर्स क्या करता है, कैसे पढ़ाता है। मैं नहीं बोल रहा किसी को देखो कि भाई लोग पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं या बैचेस स्टार्ट करते हैं अलग अलग कि ये वाली ज्वाइन कर लीजिए, ये वाली सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखो मैं गुमनाम सर और हमेशा ही गुमनाम रहूंगा। और एक बात ध्यान रखना, आप लोगों की प्यार की बदौलत मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ने आएगा, जो भी मुझसे पढ़ेगा, चाहे वो जितने भी क्यों ना हो, जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। कोई भी सीरीज चले कुछ चले, कोई पैसा नहीं जाएगा। आज केमिस्ट्री चल रही है, अगर बाई चांस आप लोगों के प्यार से आगे बढ़ सकता हूं और आप लोगों ने कहा कि सर हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़वा दीजिए, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट यहां पर अपने इस चैनल पर फ्री पढ़वाऊंगा, चाहे टीचरों को मुझे ही अपने पास से सैलरी क्यों ना देनी पड़े। तो हमेशा ही बेटा मैं आपको इसी तरीके से फ्री पढ़ाता रहूंगा। और यार अगर चाहते हो कि यार उन गरीब बच्चों तक जो पैसों से मजबूर हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाओ यार। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। इसी तरीके से घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहना और केमिस्ट्री में कुछ कर दिखाना है।